तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। साथियों, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिंदी विषय से और 55% अंक आपके हैं और कैटेगरी में 5% की छूट भी मिल जाएगी, तो आपको तैयारी करनी चाहिए यूजीसी नेट जेआरएफ की। साथियों, यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा यदि आप पास कर लेते हैं एक बार, तो निश्चित तौर पर आपको एक राहत सामग्री मिलने लगेगी। इस बेरोजगारी के युग में जब आप परेशान हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, ऐसे समय में आपके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है जो बहुत दिनों से चल रही है, जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको 40 से 45 हजार रुपए महीने मिलने लगते हैं। लेकिन इस जेआरएफ परीक्षा को हम कैसे क्रैक करें, कैसे इसमें हम पार पा सकते हैं, तो इसकी एक रणनीति हमारे पास होनी चाहिए। साथियों, मैं भी यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हूं और कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि यूजीसी नेट को आप क्रैक अगर करना चाहें तो सेल्फ स्टडी करके भी आप क्रैक कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करके क्रैक करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, ज्यादा अप्रोच की आवश्यकता होती है और गाइडेंस की भी आवश्यकता होती है, और कई बार हम गलत दिशा में भी तैयारी कर लेते हैं। जिस प्रकार से एनटीए हर बार अपना जो पैटर्न है वो चेंज करता है, प्रश्न पूछने की प्रकृति बदलता रहता है, इस दृष्टिकोण से हमें अच्छे से तैयारी करना चाहिए, जिससे पहले प्रयास में, पहले अटेम्प्ट में हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और किस तरीके से तैयारी करें जिससे हमारा पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जाए। साथियों, यहां पर कुछ किताबें मैं बता रहा हूं, ये सारी किताबें पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें से कुछ पार्ट पढ़ना होता है, क्योंकि उन्हीं पार्ट से ही सवाल पूछे जाते हैं। जेआरएफ की परीक्षा में यहां से सवाल पूछा जाना तय होता है। सबसे पहला यहां पर सवाल है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये किताब से क्या पूछा जाता है, तो जो आपके यहां स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, किसके? स्थापना और तर्क के जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस किताब से आते हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। साथियों, दूसरी किताब हमारी लिस्ट में है, आधुनिक आलोचना के बीज शब्द। ये किसकी किताब है? बच्चन सिंह की किताब है। और इस किताब में हमें क्या मिलता है, तो साथियों बच्चन सिंह की इस किताब में जो सबसे खास बात है कि इस किताब से जो शब्दावलियां पूछी जाती हैं, आपके यहां बहुत सारी शब्दावलियां पूछी जाती हैं, जैसे उत्तराधुनिकता क्या है, या आधुनिकता क्या है, या विखंडनवाद क्या है। तो भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की कुछ शब्दावलियां जो पूछी जाती हैं, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द बच्चन सिंह इस पुस्तक से ही पूछे जाते हैं। इसी में एक और है, हिंदी उपन्यास का इतिहास। इतिहास वाले में जो आलोचनात्मक प्रश्न बनते हैं, यह पुस्तक किसकी है? गोपाल राय की है। यानी पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ जो पोर्शन इसके लिए महत्वपूर्ण है वही आपको यहां से कंसीडर करना है। हिंदी नाटक, नाटक पर जो सवाल बनते हैं, जो आलोचनात्मक प्रश्न बनते हैं नाटक वाली विधा से, वो बनते हैं बच्चन सिंह की किताब से, हिंदी नाटक, जिसमें बच्चन सिंह इसके लेखक हैं। साथियों, हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा रामदरस मिश्र की भी है, इसको भी आप रख सकते हैं, लेकिन एक ही किताब आप रखिए, तब दोनों रखने की आवश्यकता नहीं है उपन्यास वाले पोर्शन के लिए। हिंदी कहानी का इतिहास जो है ये 2 भागों में है, गोपाल राय की ही है, तो यहां पर आप इन पुस्तकों को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आधुनिक कविता यात्रा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यानी कविता पर जो स्थापना और तर्क के सवाल पूछे जाते हैं, किस पे? कविता पर जो स्थापना और तर्क के सवाल पूछे जाते हैं वो इस किताब से आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा हिंदी का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी काव्य का इतिहास, ये उन्हीं की है। फिर हिंदी साहित्य वैचारिक पृष्ठभूमि, आपके यहां जो वैचारिकी है, तो विचार की जो है, मान लीजिए गांधी हो गए, राम और आपके लोहिया हो गए, इन सब की जो विचार से, अंबेडकर के विचार से जो सवाल पूछे जाते हैं, इस किताब में आपको मिल जाएंगे। ये किताब आपके लिए कारगर है, हिंदी साहित्य वैचारिक पृष्ठभूमि। संपादक कौन है? लालचंद्र गुप्त मंगल। तो ये किताब आप ले सकते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये किताब किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो लोग व्याकरण के लिए अच्छी किताब ढूंढ रहे हैं। और ये किताब किसकी है? वासुदेव नंदन की है।
तो वासुदेव नंदन की यह किताब है, इस किताब को भी आप लीजिए, क्योंकि व्याकरण वाला पोर्शन जो है इसी किताब से ही पूछा जाता है, सारे सवाल आपके इसमें से बन जाते हैं। भाषा विज्ञान वाला जो पोर्शन बनता है, जितने भी सवाल बनते हैं भाषा विज्ञान के, ये किताब उसके लिए एकदम कारगर है। भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है, भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है, किताब का नाम क्या है, भाषा विज्ञान है। इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का बहुत बड़ा पोर्शन है जो यूजीसी नेट में आपके चयन को सुनिश्चित करता है, नेट और जेआरएफ आपको क्वालिफाई करवाता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, देवेंद्र नाथ शर्मा की, तो ये किताब आप ले सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। या तो फिर आप ये वाली किताब भी ले सकते हैं, पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों एक ही पुस्तक में आपको मिल जाएगा। किसकी किताब है, सत्यदेव चौधरी की, तो दो में से एक किताब आप ले सकते हैं, सत्यदेव चौधरी की किताब है, और इसमें दोनों चीजें मिल जाती हैं, क्या क्या, भारतीय और पाश्चात्य दोनों मिल जाती हैं। अगर आप ये किताब लेते हैं देवेंद्र नाथ शर्मा की, तो इसमें केवल पाश्चात्य काव्य शास्त्र मिलेगा। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए एवरग्रीन बुक है निशा अग्रवाल की, तो सारे सवाल आपको यहीं से मिल जाते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी आलोचना आपके यहाँ एक ऐसा भाग है जहां पर बहुत सारी आलोचनात्मक पंक्तियां आपसे पूछी जाती हैं, तो आलोचनात्मक पंक्तियों के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अभी इसी एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग सोचते हैं कि इतनी किताबें न पढ़ना पड़े, उनके लिए क्या ऑप्शन, वो भी आपको बताऊंगा। अगला ये है हिंदी का गद्य साहित्य, तो गद्य साहित्य पे जितने भी सवाल बनते हैं, यानी अगर हम कहें तो 100% सवाल जो है गद्य साहित्य वाले, ये रामचंद्र तिवारी पुस्तक में आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, हिंदी का गद्य साहित्य। अब अगर आपने हिंदी शुरुआत किया है पढ़ना, आप बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, एकदम शुरू से शुरू करना चाहते हैं, तो इस किताब से आप शुरू कर सकते हैं। पहले ये किताब एनसीईआरटी से छपती थी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, किसकी किताब है, विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है, और ये किताब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आसान भाषा में लिखी गई किताब है, यहां से आप अपनी हिंदी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो यहां से बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं, यानी कथन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट यहां से पूछे जाते हैं, तो यह किताब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक किताब इसमें और है रामचंद्र तिवारी की, किसकी किताब है, रामचंद्र शुक्ल की, आप जानते होंगे रामचंद्र शुक्ल की किताब है। किताब का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये किताब जो है साथियों रामचंद्र शुक्ल की है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस किताब को भी आप सब ले लेंगे। अब इसके अलावा जो ये वाली किताब है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसकी भूमिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, तो ये किताब आपके लिए कारगर है और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप कोई भी वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब ले सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से केवल काम चलने वाला नहीं है। वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब ले लेंगे, इसके अलावा पीवाईक्यू लेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेंगे, और कम से कम 10 साल का पीवाईक्यू आपके पास हिंदी का होना ही होना चाहिए, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो पीवाईक्यू भी आपको कम से कम 10 साल का लेना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब आप कोई ले सकते हैं, और अगर कोई पीवाईक्यू आपको चैप्टर वाइज मिल जाए, जो आपके यहाँ सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिल जाए, तो वो भी आपको ज्यादा कारगर साबित होगा। तो पीवाईक्यू लीजिए, तो चैप्टर वाइज जिसमें सवालों को सॉल्व किया गया हो। ठीक है, अब इसके बाद जितनी भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, रचनाएं जितनी भी पाठ्यक्रम में आपके लगी हैं, वो सारी किताबें आपको खरीदनी पड़ेंगी, यानी उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, कहानी, रिपोर्टार्ज, जीवनी, यात्रा साहित्य, जितनी भी विधाएं लगी हैं और जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, वो सारी आपको खरीदनी पड़ेंगी। यदि आप नहीं खरीदते हैं तो कम से कम उनका कहानी, सेंट्रल आइडिया, पात्र, प्रमुख कथन, ये आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड बन रहा है उसमें इस वाले पोर्शन से सबसे अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं, और आपने ये पोर्शन कभी नहीं पढ़ा है तो आपका नेट और जेआरएफ होना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इन सभी विधाओं के 60 नोट्स आपको मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास
सभी जो इतिहासकार हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, सभी के की नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो ये वाला नोट्स भी मिल जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का भी नोट्स मिल जाएगा, काव्य शास्त्र भाषा विज्ञान का भी नोट्स मिल जाएगा। नोट्स के साथ साथ पूरी कक्षाएं आपको पढ़ाई भी जाती हैं और पढ़ाने के बाद आपको 10 मॉडल पेपर भी कराया जाता है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा यूजीसी नेट हिंदी के बैच में। हमारे बैच से कैसे जुड़ना है, व्हाट्सएप करके 9628959237। साथियों, जब मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो ये सारी किताबें मैंने खरीदी थी और सारी किताबें मैंने पढ़ी थी, क्योंकि किताबों को बिना पढ़े चयन होना मुश्किल होता है। स्वयं अपने नोट्स भी बनाए थे और किताबों का बेहतर और बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन भी किया था। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ अपना क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट अपना क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। बिना नोट्स बनाए काम नहीं होगा। और क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है, इस वजह से आपको समय का भी बचत करनी है। तो समय की बचत करने के लिए आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोचिंग लेनी चाहिए, या किसी सीनियर से ले लें, या किसी दोस्त से ले लें, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले लें। इससे क्या होता है कि आपका जो चयन है वो सुनिश्चित हो सकता है। साथियों, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, पूरा नोट्स देंगे, क्लास में अलग से नोट्स बनवाएंगे, प्रैक्टिस रिवीजन करवाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करवाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको करवाएंगे। यदि आप चाहें तो हमारे यहाँ पेपर 1 भी पढ़ाया जाता है। पेपर 1 की भी कक्षाएं चलती हैं और उसकी पूरी टीम है, तो पेपर 1 की भी कक्षाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए, यूजीसी नेट का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मिला के अगर आप पढ़ते हैं तो 2 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाता है। और केवल आप लाइव ही पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम 6 से 8 महीने का कोर्स है, इससे कम नहीं लगता है। तो आप सुनिश्चित कर लीजिए, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस को 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए और उन पीवाईक्यू में क्वेश्चंस के सामने गोला बनाइए कि किस चैप्टर से, किस बुक से कितने सवाल आए हुए हैं। और जब उन सवालों को आप सॉल्व कर लीजिए, फिर जो सवाल गलत हो रहे हैं, जिस चैप्टर से सबसे अधिक सवाल गलत हो रहे हैं, उस चैप्टर की बुक या नोट्स को जाके उठाइए, उसको अच्छे से तैयार करिए और फिर उसके बाद वर्षने से हिंदी पढ़िए। और फिर उसके बाद पीवाईक्यू और एमसीक्यू अगर कहीं मिल जा रहा है तो उसको सॉल्व करिए और सबसे अंत में मॉक टेस्ट दीजिए ऑनलाइन, फिर जाके परीक्षा दीजिए। तो ये इसका चरण है। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है, पाठ्यक्रम आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। और अगर आप पूरी रचनाएं नहीं पढ़ पा रहे हैं, कविता, कहानी, रेखा, चित्र, तो कम से कम उसके महत्वपूर्ण कथन, उसकी पंक्तियां, उसके आलोचनात्मक कथन, उसका सेंट्रल आइडिया यानी सारांश, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए जुड़ते हैं हमारे साथ, यानी डॉक्टर अम्बरीश के साथ, और पहले प्रयास में अपना चयन सुनिश्चित करते हैं। तो साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।